हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 43 करेंगे। 22 दिसंबर का सोशल साइंस का क्लास 6 का। बुद्ध की कहानी। तो भावनाज पहली बार अपने माता पिता के साथ सारनाथ देखने के लिए उत्तर प्रदेश आई। सारनाथ में भावना के माता पिता उसे सारनाथ स्तूप देखने के लिए ले गए। भावना इमारत को देखकर बड़ी उत्सुक थी। उसकी जो अपनी माँ थी उसने इमारत के बारे में उसको बताने के लिए कहा। उसकी माँ ने बताया कि इस इमारत का स्तूप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया है। तो भावना ने माँ बुद्ध को बुद्ध के बारे में बताने के लिए कहा। तो माँ को बुद्ध के बारे में बताने के लिए भावना ने कहा। अब माँ बताती है कि बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ में संबंधित थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ज्ञान की खोज में इन्होंने घर को सूखों को छोड़ दिया और सारे सुख छोड़ दिए। वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंत में ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने स्वयं का ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बुद्ध गए यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनरा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध शाक्य गण के नामक से जाने जाने थे, एक छोटे गढ़ से संबंधित और एक क्षत्रिय। बुद्ध के बचपन का नाम जो था ये सिद्धार्थ था। उन्हें गौतम के नाम से भी जाना गया। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। उन्होंने ज्ञान की तलाश में घर के सभी सुख को छोड़ दिए। वे कई वर्षों तक भटकते रहे, अन्य विचारकों से मिलते और विचार विमर्श करते रहे। उन्होंने अंत में प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान लगाया जहाँ उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने बुद्ध या बुद्धिमान के रूप में जाना गया। इसके बाद वे वाराणसी के पास सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार क्या किया, पढ़ाया। और उसके बाद उन्होंने अपना शेष जीवन पैदल यात्रा करते हुए बिताया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए लोगों को पढ़ाते हुए बिताया जब तक कि कुशीनारा में उनका निधन नहीं हो गया। तो इस तरह से आप उनके जीवन पे एक नोट लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।